हेलो स्टूडेंट। मैं एक निबंध डिस्कस कर रहा हूं जो पिछले वर्ष बीपीएससी मेंस में पूछा गया है। उसमें निबंध ये है, धोबियन का कुक्कुर न घर का न घाट का। ये प्योर फिलोसफिकल निबंध है ये। और पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 300 नंबर का जो निबंध पूछा जा रहा है बीपीएससी में, उसमें से 2 निबंध तो ठीक है, जीएस से बैच कर रहा है। लेकिन जो तीसरा निबंध है 100 नंबर का, ये प्योर फिलोसफिकल है ये। हम निबंध को देखते हैं। अभी देखो, ये निबंध कहना क्या चाहता है। धोबियन का कुकुर न घर का न घाट का, इसका सामान्य अर्थ है कहीं का न होना। इसका सामान्य अर्थ है कहीं का न होना। इसका मतलब ये बेकार हो जाना। इसका सामान्य अर्थ है, ये निबंध पूछा गया बीपीएससी में पिछले वर्ष 69 बीपीएससी जो मेंस हुआ है उसमें पूछा गया है कहीं का न होना अर्थात बेकार हो जाना। ये शब्द की मीनिंग है। और लोकोक्ति से संबंधित जो निबंध पूछा जाए उसकी मीनिंग को, अर्थ को जानना बहुत जरूरी है। अब देखो जरा, बेकार हो जाना। अब हम सभी को लगता है कि यह निबंध स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम एक डायमेंशन को लिखेंगे, नंबर पा जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं। एक बात बताना चाहता हूं, यदि निबंध ही पूछा गया, अब आपको करना क्या है इस निबंध में बेकार हो जाना। अब आपको लेके चलना है राजनीतिक दृष्टिकोण से। राजनीतिक, दूसरी चीज हम सामाजिक दृष्टिकोण की बात करेंगे। तीसरी चीज हम जब बात करेंगे आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करेंगे। चौथी चीज हम बात करेंगे, हम प्रशासनिक नजरिए से, दृष्टिकोण से बात करेंगे। अब एक चीज सोचो जरा, हम राजनीतिक की बात करें, सामाजिक की बात करें, आध्यात्मिक की बात करें और प्रशासनिक की बात करें, समांतर विद्यार्थी क्या करेगा, इसमें एक पक्ष को लेकर चलेगा वो। लेकिन आप केवल एक पक्ष की बात करते हैं, फिर नंबर नहीं मिलेंगे। क्योंकि निबंध में डायमेंशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, विशेषकर फिलोसफिकल निबंध में। जैसे मैंने क्या कहा, राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और प्रशासनिक की बात करें। जैसे मैं इस निबंध को लेकर चल रहा हूं, आप सोचो रहा, और ये जितनी डायमेंशन है, इस डायमेंशन को मैं ब्रेक करूंगा। जैसे धोबियन का कुकुर न घर का न घाट का, कहीं का ना होना। जब हमारे इंट्रोडक्शन की शुरुआत होगी, जब निबंध की शुरुआत करेंगे, निबंध की शुरुआत मान लिया जाए मैं निबंध की शुरुआत कर रहा हूं। अब इस निबंध में क्या होगा, इस निबंध को देखो आप, धोबियन का कुकुर न घर का न घाट का। आपका जो निबंध होगा वो क्या बताना होगा, इस संपूर्ण मानव का मतलब क्या होता है, एक सार्थक होने का मतलब क्या है। हमेशा, अब सिंपल, हम जब निबंध की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में जब निबंध की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले यह बताएंगे कि सार्थक होने का अर्थ क्या है। सार्थक होना का मतलब क्या होता है, सार्थक होने का अर्थ क्या है। जैसे मैं कहूं सार्थक होने का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, हम सबसे पहले यह बताएंगे। दूसरी बात देखा जाए, संपूर्ण विकास या पूर्णता का अर्थ क्या है, हम ये बताएंगे। हम कहते किसे हैं, लेकिन चूंकि निबंध है तो हम ये से शुरुआत नहीं करेंगे। हमारा जो निबंध होगा, किसी मान लिया जाए कोटेशन से शुरू कर दो आप, या किसी महान फिलोसफर के स्टेटमेंट से शुरू कर सकते हैं। एक तो सामान्य निबंध हो गया, इसकी मीनिंग बताते हुए हम निबंध को आगे कैरी करें। पर यह अप्रोच गलत तो नहीं है, पर स्कोरिंग नहीं होगा। अब करना क्या होगा, हम जब इंट्रोडक्शन की शुरुआत करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन इसी पर केंद्रित रहेगा। अब कैसे लिखेंगे, दुनिया के जितने महान लोग हैं ना, हम वहां से शुरुआत करेंगे। जैसे मैं मान लेता हूं, मैं इस निबंध की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले ये बताएंगे, सबसे पहले कि दुनिया के महान लोगों ने
इन महान मूल्यों को अर्जित किया और समाज को दिशा क्या दी। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, विश्व के महान विभूति हुई, विश्व के महान विभूतियों ने, जैसे अंबेडकर, गांधी, मदर टेरेसा, गौतम बुद्ध ने मानवीय मूल्यों को जीवंत करके एक पूर्ण मानव बनने का मार्ग प्रशस्त किया। मानव बनने के मार्ग प्रशस्त तथा जीवन की सार्थकता, जीवन की सार्थकता का आधार मानवीय एवं नैतिक मूल्यों का विकास माना। अब एक बात ध्यान देना, मैंने क्या कहा आपसे, सार्थकता की बात किया है ना। हमारा पूरा जो इंट्रोडक्शन होगा, शुरुआत, अब इसे देखो आप ध्यान से, सार्थक होने का अर्थ क्या है, संपूर्ण विकास, पूर्णता का अर्थ क्या है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा, मैंने इंट्रोडक्शन की शुरुआत इस तरह कर दी कि विश्व के महान विभूतियों जैसे अंबेडकर, गांधी, मदर टेरेसा, गौतम बुद्ध ने मानवीय मूल्यों को जीवंत करके एक पूर्ण मानव बनने का मार्ग प्रशस्त किया। तो जीवन की सार्थकता का आधार मानवीय एवं नैतिक मूल्यों का विकास माना। सारी बातें, क्योंकि धोबियन का कुकर न घर का न घाट का, जो कहीं का न रह जाए, और वह व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है जिसका न मूल्यों का विकास नहीं हो पाता है। और जब वह अपने अंदर मूल्यों का विकास कर लेता है तो पूर्ण मानव बन जाता है। वह हमेशा वो पूर्ण मानव बन जाता है। ये सारी बातें क्लियर। इसी निबंध की शुरुआत हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, हम अद्वैत से बात कर सकते हैं। हमेशा सिंपल चीजें, मानव होने और मानव बनने की बात करें तो हम करेंगे क्या, संपूर्ण मानव जाति अनादिकाल से मानव बनने की ओर अग्रसर है और निरंतर अपने मानवीय मूल्यों का विकास करता रहा है। इसके लिए एक तरफ वह तकनीक का विकास और नैतिक मूल्यों का विकास करके पत्थर युग से अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया, अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया, तो दूसरी तरफ वह समाज को अनुशासित बनाने का प्रयास कर रहा है। हम शुरुआत इस तरह भी कर सकते हैं। आपके निबंध की शुरुआत अच्छी तरह होनी चाहिए, क्योंकि जो निबंध है वह कहा जाता सब्जेक्टिव है। अब शुरुआत जितनी अच्छी होगी एग्जामिनर को उतना अच्छा लगेगा, और जितना अच्छा लगेगा नंबर पाना उतना ही आसान है। आप सोचो, आप इतनी बात है। पुनः एक बात, प्रश्न को देखो, धोबियन का कुकुर न घर का न घाट का, मतलब कहीं का ना होना, बेकार हो जाना। अरे बातें, अब हम क्या करेंगे, हम सीधी बातें करेंगे। ये सारी बातें, ये बातें करने के बाद हम जब अगले पैरे में आएंगे, हम सीधे अगले पैरे में आएंगे। तो करेंगे क्या, किंतु हमेशा अधिकांश मानव नैतिक मूल्यों की उपेक्षा करके एवं मानवीय मूल्यों की उपेक्षा करके जीवन को निरर्थक
जीवन को निरर्थक बना रहे हैं। जो समाज के लिए अभिशाप, परिणामतः हमेशा जो समाज के लिए अभिशाप होगा ना, उसके उस व्यक्ति की उपयोगिता समाज के लिए खत्म हो जाएगी। जो समाज के लिए अभिशाप, परिणामतः क्या होगा? परिणामतः समाज के लिए अनुपयोगी साबित होने के साथ हमेशा वो कहीं के नहीं रह जाते। अब एक बात ध्यान दो, अब मैं सीधे निबंध पर आ गया, कहीं के न रह जाना। अब मैंने क्या किया? किंतु अधिकांश मानव नैतिक मूल्यों, मानवीय मूल्यों की उपेक्षा करके जीवन को निरर्थक बना रहे हैं। जो समाज के लिए अभिशाप, परिणामतः समाज के अनुपयोगी साबित होने के साथ कहीं का नहीं रह जाते। जो समाज के लिए अनुपयोगी है वो कहीं का नहीं है। और निबंध यही पूछ रहा है, धोबियन को कुकुर न घर का न घाट का। आप हम अपनी बात को प्रूफ कैसे करेंगे? अब डायमेंशन की बात करेंगे हम लोग। अब हम डायमेंशन की बात करेंगे और डायमेंशन के साथ एक बात ध्यान दो, चलें? अब डायमेंशन के साथ हम जब बात करेंगे, अब डायमेंशन में विभिन्न जब आयाम की बात करेंगे, आयाम की बात करेंगे, अब हमारा आयाम क्या होगा? राजनीतिक आयाम होगा। राजनीतिक आयाम होगा। फिर मैं बात करूंगा, हमारा सामाजिक आयाम होगा। उसके बाद हमारा ये कहा जाता है प्रशासनिक, और सबसे बड़ी चीज आध्यात्मिक आयाम की बात करें हम लोग। अब हम इतने सारे आयाम की बात करेंगे हम लोग, पर जब हम याद रखना है, आप जिस भी डायमेंशन की बात करेंगे उसके केंद्र में निबंध का की पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि धोबियन के कुकुर न घर का न घाट का। धोबियन का कुकुर न घर का न घाट का। अरे बातें अब ध्यान दो, मैं इस राजनीतिक आयाम को लेकर चल रहा हूं। यदि राजनीतिक आयाम की बात करेंगे, राजनीतिक आयाम की बात करेंगे, आप ध्यान दो इस बात को। आपको हेडिंग नहीं देना है, मैं अपनी बात को समझाने के लिए हेडिंग दे रहा हूं। तब हम क्या करेंगे? सिंपल राजनीति में मूल्यों का पतन, ये कंटिन्यूअस हो रहा है, एवं स्वार्थ को महत्व। आप देखो, जब राजनीति में मूल्यों का पतन, स्वार्थ को महत्व दिया जाता है ना, तो होता क्या है? हमेशा ध्यान दो, कहा जाता है कि सत्ता की प्राप्ति के लिए दल बदल, हमेशा दल बदल की बात करें, इसका होता है महत्व। परिणामतः क्या होता है? सत्ता के लिए चुनाव के समय निरंतर दल बदल पर बल, मतलब उनके लिए राजनीतिक मूल्य सेकेंडरी है, दल बदल, उनको सत्ता चाहिए। आज जब दल बदल की बात करते हैं तो होता क्या है? कालांतर में क्या होता है? विभिन्न दलों का उनके प्रति विश्वास कमजोर, आम जनता का विश्वास भी कमजोर। आप देखो, कालांतर में क्या होता है? दल एवं आम जनता का विश्वास कमजोर। और जब विश्वास कमजोर होता है तो स्थिति क्या होती है? हमेशा ध्यान दो, जब विश्वास कमजोर होगा
तो स्वाभाविक है वो बन क्या जाते हैं, वो पूर्णतः राजनीति के लिए बेकार हो जाते। अरे बात है, जब कमजोर तो राजनीति के लिए बेकार हो जाना। अब इससे ध्यान दो इस बात को, वे लोग राजनीति के लिए बेकार हो जाते हैं, धोबी का कुत्ता बन जाते हैं, जो न घर का न घाट का। अब एग्जाम्पल के साथ हम जब बात करेंगे, एग्जाम्पल के साथ आप सीधे बात करो। हाल में जो चुनाव हुआ, लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा तो रहे हैं, बदल तो रहे हैं, पर दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है कि दूसरी पार्टी उनको टिकट नहीं दे पा रही है। अब एग्जाम्पल के साथ हम बात करेंगे। जैसे ये सारी बातें करने के बाद अब हम उदाहरण लेके आएंगे। और जब उदाहरण की बात करेंगे हम लोग, उदाहरण की जब बात करेंगे तो होता क्या है कि चुनाव के समय देखा जाए दूसरे पार्टी में जाने पर एवं टिकट न मिलने पर धोबी के कुत्ते जैसी हाल हो जाती है। पर आपको एग्जाम्पल, आपको किसी का भी नाम पता हो ना, आपको अपने निबंध में उसका उल्लेख नहीं करना है किसी भी कीमत पर। समझ में आ रही बात है? एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये हम राजनीति की बात करें, ये राजनीतिक आयाम है। और प्रेजेंट टाइम में क्या और अनेक ऐसे राजनेता हैं जो इसके शिकार हैं, न घर के हैं न घाट के हैं। दूसरी बात, राजनीति में हो क्या रहा है, हम जब राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में क्या हो रहा है, विचारधारा के साथ समझौता तथा कभी कभी अपराधीकरण पर बल। विचारधारा के साथ समझौता तथा कभी कभी अपराधीकरण पर बल दिया जाता है। लेकिन जब ये लोग अपराधीकरण पर बल देते हैं तो ना तो उनकी विचारधारा रह गई, और यदि पकड़े गए तो उनकी राजनीति भी खत्म। अब इससे दो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एक, विचारधारा के प्रति निष्ठा में कमी, निष्ठा में कमी। और दूसरी तरफ होता क्या है, हमेशा सजा पाने पर राजनीतिक करियर पर विराम। इन दोनों की स्थिति क्या होती है बताओ जरा, पहचान खत्म, राजनीतिक पहचान समाप्त। और जिसकी राजनीतिक पहचान समाप्त हो जाए ना, वो ना घर का होगा ना घाट का होगा, वो धोबी का कुत्ता बन जाता है। अब डायमेंशन को देखो आप, क्योंकि निबंध में डायमेंशन प्राइमरी है, याद रखना है, डायमेंशन प्राइमरी। क्लियर? दूसरी चीज बात करें हम लोग, ये सारी बातें, ये तो एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं, आप निबंध की शुरुआत कैसे करोगे, किन बातों को ध्यान देना आपको। दूसरी चीज, अब आपसे मैंने क्या कहा, ये जैसे मैंने कहा ये सामाजिक आयाम क्या है, हम जब सामाजिक आयाम की बात करेंगे तो ये ध्यान देना है। अब सामाजिक आयाम देखो जरा, तो व्यक्ति न घर का होता है न घाट का होता है, वो कहीं कहीं बेकार हो जाता है।
मतलब सामाजिक आयाम का मतलब अब सोशल एस्पेक्ट से देखेंगे, समाज में क्या क्या एग्जाम्पल है, अब उसकी बात करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। हम जब समाज की बात करेंगे तो समाज में प्रचलित परंपरा का विरोध तो होता है, किंतु आधुनिक मूल्यों की स्वीकारता भी कम। मान लिया देखा जाए, समाज में प्रति परंपरा का विरोध, किंतु आधुनिक मूल्यों की स्वीकारता भी कम। पहली बात ध्यान दीजिए इस बात। दूसरे एग्जाम्पल हम बात करें, ये स्थिति क्या है, हमने परंपरा को भी छोड़ दिया और आधुनिक मूल्यों को एडॉप्ट भी नहीं किया, तो हम कहीं का नहीं रह गए। हमेशा आधुनिक मूल्यों की स्वीकारता भी कम, तो हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है ना, वो कमजोर हो जाती है। इसका परिणाम क्या होगा? सांस्कृतिक पहचान अब हमारी कमजोर हो जाती है समाज में। एक बेस्ट एग्जांपल दूं आपसे, वो क्या रहा है ना, वर्तमान में क्या हो रहा है। जैसे अब हम बात करें, एग्जाम्पल के साथ लेते हैं हम लोग, वर्तमान में क्या हो रहा है। पश्चिमी संस्कृति का तेजी से, पश्चिमी संस्कृति का आगमन तो हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर का आगमन हो रहा है, आगमन, किंतु परंपराओं के प्रति मोह भी है, एक लगाव भी है। परंपराओं के प्रति एक लगाव भी है और पश्चिमी संस्कृति का आगमन भी हो रहा है। जैसे एक कहा जाए, हमारे पहनावे में भी क्या हो रहा है, एक तरह से भारतीय जो संस्कृति, ना तो हम पूर्णतः वेस्टर्न हो पा रहे हैं और ना तो पूर्णतः हम आधुनिक हो भारतीय परंपरा को फॉलो कर पा रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपने अक्सर देखा होगा कि हिंदी में क्या हो रहा है, हिंदी लैंग्वेज कल्चर का पार्ट है। हिंदी में क्या हो रहा है, अंग्रेजी और हिंदी शब्दों का सम्मिश्रण हो रहा है। देखिए देखिए जाए, बोलचाल में क्या हो रहा है, हिंदी एवं अंग्रेजी का सम्मिश्रण हो रहा है, हम मिक्सअप कर दे रहे हैं। आप देखो, यदि बोलचाल में हिंदी और अंग्रेजी का सम्मिश्रण हो, तो ना तो हिंदी के रूप में मेरी पहचान बन पाएगी, ना तो अंग्रेजी के रूप में। आप देखो परिणाम तो क्या होगा, किसी एक भाषा पहचान समाप्त हो जाती है, तो हमारी अपनी कोई पहचान नहीं रह पाती। हमेशा ध्यान दो इस बात को, ये सारी बातें जो कह रहा हूं, समाज में क्या हो रहा है, हम कैसे सिंपल पूर्णतः बेकार हो जाना, कहीं के न रह जाना, ना तो पूर्णतः हिंदी बोल पा रहे, ना तो पूर्णतः इंग्लिश बोल पा रहे, हम दोनों को मिश्रित कर दे रहे हैं ना। तो मेरी जो भाषा के आधार पर पहचान होती है, वो खत्म हो गई। मैं बताना चाहता हूं कैसे और किस रूप में। अभी मैं केवल हिंट, आपको सोचना कैसे है। तीसरी चीज, मान लिया जाए हम आध्यात्मिक की बात करें, जैसे पूर्णतः हम बेकार की बात करें, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। जब आध्यात्मिक नजरिए से देखेंगे या भौतिक नजरिए से देखेंगे, तो होता क्या है, हम सीधे या लिखेंगे। हमेशा सार्थकता के लिए प्रामाणिक जीवन जीना जरूरी है। इसके लिए स्वतंत्रता प्राथमिक,
जैसा कि हाइडेगर ने कहा है। अब देखो, जैसा कि हाइडेगर ने माना है, अब इसे देखो आप, स्वतंत्रता प्राथमिक, जैसा कि हाइडेगर ने माना है। हाइडेगर एक फिलोसोफर है, वो अरे बातें इसके लिए प्रामाणिक जीवन के लिए शून्यता की अनुभूत पर बल, शून्यता की अनुभूति पर बल हमेशा, यह हाइडेगर की फिलॉसफी है। ये सारी बातें करने के बाद हम थोड़ा सा हम करते चलेंगे कि गौतम बुद्ध ने क्या कहा, महावीर स्वामी ने क्या कहा, दुनिया का महान फिलोसफर क्या मानते हैं, सारी बातें। जैसे ये सारी बातें करने के बाद इसके नीचे आएंगे और हम बात करेंगे शंकराचार्य ने किसकी बात की। इन्होंने अद्वैत की बात की। अद्वैत जहां दो नहीं है, और इस अद्वैत की शंकराचार्य ने अद्वैत की अनुभूत की बात की। अब सोचो, जहां अद्वैत की अनुभूत होगी ना, वहां क्या होगा, जियो और जीने दो से आगे बढ़कर दूसरों को जिलाने की बात करेंगे। दूसरों को जिलाने की बात, सिंपल, जियो और जीने दो से आगे बढ़कर दूसरों को जिलाने की बात की जाती है। इस स्टेज में क्या होता है, हमेशा इस स्टेज में क्या होता है, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा जन्म लेती है। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा जन्म लेती है, मतलब चोट किसी और को लगती है और दर्द किसी और को होता है। और जहां यह वसुधैव कुटुंबकम होगा, वहां संवेदनशीलता होगी, वहां विनम्रता होगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को। एक सबसे बड़ी चीज कहा जाता है कि वन वर्ल्ड, वन फ्यूचर, वन अर्थ की बात की जाएगी। एक संवेदनशीलता, संवेदनशीलता में क्या होता है कि चोट बच्चे को लगती है, अमार होती है, कितना सेंसिटिव है वो, ये संवेदनशीलता और विनम्रता का भाव पैदा होता है। अब ध्यान से सुने इस बात को, एग्जाम्पल के साथ हम बात करें। आप किसी भी एग्जाम्पल को कोट करो, आप किसी भी एग्जाम्पल को, और सीधे जब ये सारी बातें करोगे आप ना, तो वास्तव में देखा जाए इससे क्या होगा, जीवन में नैतिकता एवं मानवीय मूल्यों का विकास होगा। और जब जीवन में नैतिकता और मानवीय मूल्यों का विकास होगा, तो हम क्या बनेंगे, पूर्ण मानव बनेंगे। और जो पूर्ण मानव होगा वो अनुशासित होता है। और जहां अनुशासित जीवन होता है ना, उसके देवत्व के गुण आते हैं। जब अनुशासित जीवन होगा तो देवत्व का गुण आएगा, और जहां देवत्व का गुण आएगा वो इतिहास बनाता है। परिणामतः क्या होगा, इतिहास बनाना। हमेशा ध्यान दो इस बात को। और तुरंत लाइन, इसलिए कुछ लोग इतिहास क्यों बनाते हैं, कुछ लोग इतिहास इसलिए बनाते हैं क्योंकि वे लोग पूर्णतः अनुशासित होते हैं, उनके अंदर देवत्व का गुण होता है। आप एग्जाम्पल के साथ, दुनिया के जितने महान लोग हैं, सुकरात है, अरस्तु, प्लेटो, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, अंबेडकर जैसे लोगों ने इतिहास क्यों बनाया, वो नैतिकता के मूर्ति बन गए, उनके अंदर देवत्व का गुण था। हम उन्हें ईश्वर तुल्य मानने लगते, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे महावीर गौतम बुद्ध हो, चाहे अंबेडकर हो, हम उन्हें ईश्वर तुल्य मानते, ईश्वर जैसा मानने लगते हैं। सारी बातें अब सोचो जरा,
ये सारी बातें करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के साथ आएंगे और लिखेंगे कि वस्तुतः देखा जाए कि एग्जाम्पल के साथ कि गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, आर्य बात है, अंबेडकर, नेल्सन मंडेला, जैसे लोगों ने इतिहास बनाया, जैसे लोगों ने इतिहास बनाया, सारी बातें, और इन्हें ईश्वर तुल्य माना जाता है। आप सोचो, आप हम इन्हें ईश्वर तुल्य मानते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे? आज का मानव क्या है? भौतिकता के दौड़ में नैतिक मूल्यों को इग्नोर करता चला जा रहा है, और नैतिक मूल्यों को उपेक्षा करने का मतलब है अप्रामाणिक जीवन जीना, और जो अप्रामाणिक जीवन जीता है तो जीवन निरर्थक कहीं का नहीं रह जाता। अब हमेशा ध्यान दो, ये सारी बातें करने के बाद हम लिखेंगे आज भौतिकता के युग में क्या हो रहा है? भौतिकता के युग में नैतिकता की उपेक्षा। हमेशा नैतिकता की उपेक्षा, परिणाम तक क्या हो रहा है? मानो होने के अर्थ की उपेक्षा। एक मिनट, एक मिनट, गलत हो रहा है। आदर्श से दूर दूसरी तरफ क्या हो रहा है? इससे होता क्या है? जैसे एग्जांपल दूसरी तरफ मान लिया जाए, अरे बातें, आप ध्यान दो, इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? तो कई प्रॉब्लम, एक तो पहला प्रॉब्लम ये हो रही है कि अति भौतिकता। अति भौतिकता से क्या होगा? सतत विकास बाधित, हम कहीं के नहीं रह गए, और सतत विकास बाधित हुआ तो पर्यावरण प्रदूषण, और इस प्रदूषण ने क्या किया? मानव अस्तित्व के समक्ष चुनौती खड़ा कर दिया। हाँ, दूसरी तरफ देखा जाए, जब नैतिकता की उपेक्षा होने लगी तो हम अप्रामाणिक जीवन जीने लगे। अप्रामाणिक जीवन, आप सोचो, ये दोनों मिल करके हम कहीं का नहीं रह गए। अंततः मानव जाति कहीं का नहीं रह गया। अर्थात धोबी का कुत्ता बन गया वो। आप सोचो जरा, हम क्या बन गए? हम धोबी का कुत्ता बन गए। सिंपल चीज है, ये तो वैसा ही हुआ ना, हम जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काट रहे हैं। एक तरफ हम अप्रामाणिक जीवन जीने लगे, अप्रामाणिक, हाँ, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? देखा जाए, हमने उस पर्यावरण का विनाश किया है जिस पर्यावरण से मुझे जीवन मिलता है। हम कहीं रहेंगे। एक तरह से ये वैसे ही है, हमेशा जिस पेड़ के छांव के नीचे आराम कर रहे थे, मैंने उसी पेड़ को काट दिया। हम रह कहां गए? हम तो कहीं के नहीं रह गए। आप सोचो जरा, हमने अपनी प्रामाणिकता खो दी, हमने प्रकृति का विनाश भी कर दिया, मानो अस्तित्व के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो गई। सारी बातें, ये सारी बातें हम कहीं का नहीं रह गए। दूसरी चीज, फ्यूचर में ये सारी बातें करने के बाद अब होगा क्या? बस तो ये
विज्ञान एवं तकनीक का विकास तो हो रहा है, पूरी बात। विज्ञान और तकनीक का विकास हो रहा है, इसे मानव जीवन को सहज और सरल बनाया। जीवन जो मानव जीवन है सहज और सरल बनाया। अच्छा, इससे क्या हुआ? पत्थर युग से हम अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर गए। हम पत्थर युग से अंतरिक्ष युग में प्रवेश कर गए। हमने कितनी बड़ी उपलब्धियां अर्जित की है। हमने चांद की यात्रा की है, हम मंगल की भी यात्राएं कर रहे हैं। ये सारी बातों को उल्लेख करोगे, परंतु ये सारी बातें करने के बाद परंतु हुआ क्या? ऐसी तकनीक का विकास जो मानव अस्तित्व के समक्ष चुनौती खड़ा कर दिया। अच्छा, ये सारी बातें करने के बाद आप स्टीफन हॉकिंग्स का कथन कोड कर दो। आप सोचो, ये बातें करने के बाद एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपसे, चलें? आप देखो, हॉकिंग्स ने क्या कहा। स्टीफन हॉकिंग्स ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को बर्बाद करने में भूमिका किसकी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका है। दूसरी बात, परमाणु बम की भूमिका है। और तीसरी चीज देखा जाए, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान में वृद्धि। और फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या करेगा, ये सब कुछ मानव के लिए कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो कहा जाता है भविष्य में क्या होगा, पृथ्वी रहने लायक नहीं। सोचो, हम कहीं के नहीं रह गए। सारी बातें, हमारी तकनीक इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ है कि हम दुनिया के किसी ग्रह की खोज करके उस पर जाकर मानव बस्तियां बसा सकें। हमने पृथ्वी को भी खत्म कर दिया और नए ग्रह की खोज भी नहीं की। एक ऐसा ग्रह जहां पृथ्वी के अनुकूल वातावरण हो, हम रह कहां गए? हमने तो अपने अस्तित्व पर कुल्हाड़ी मार दी। अब सोचो जरा, ये हॉकिंग्स के बाद जिस तकनीक के विकास में हम गर्व कर रहे हैं ना, उसका दूसरा पक्ष क्या है? स्टीफन हॉकिंग्स ने वार्निंग दी। अब देखो, ये सारी बातें करने के बाद अब हम बात करेंगे। सच तो ये है, देखा जाए हमने तार्किकता का विकास कर लिया है, लेकिन हम इमोशन को छोड़ चुके हैं। और प्योर तार्किकता मानव को रोबोट बना देता है, और समाज को रोबोट नहीं चाहिए या इमोशन ना हो। सोचो, इमोशनलेस मानो रोबोट है और समाज को रोबोट नहीं चाहिए। हम तो कहीं के नहीं रह गए, हम इंसान भी नहीं रह गए, हम रोबोट बनते जा रहे हैं। अब देखो, इसका मतलब ये, सच तो ये, वैज्ञानिक तकनीक के विकास से तार्किकता का विकास हुआ, ये बहुत अच्छी चीज है। वैज्ञानिक तकनीक के विकास से तार्किकता का विकास हुआ। अरे बातें ये तो हुआ, परंतु इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम था हम अति तार्किक बनते चले गए। और हम अति तार्किक बनते जा रहे हैं और भावनाओं की अपेक्षा, आज अतीत भावनाओं की अपेक्षा होगी तो वास्तव क्या है? मानव का रोबोट बनने की ओर अग्रसर।
अग्रसर। और दूसरी चीज जो अति तार्किकता होती है ना, इससे क्या होगा? पारिवारिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों का विखंडन हो गया। और यह मानव का रोबोट बनने को अग्रसर, मानव निरंतर रोबोट बनता जा रहा है। ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे? मानवीय मूल्यों को खत्म कर देंगे। एक तरह से देखा जाए, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? मानवीय मूल्यों को समाप्त कर रहे हैं। अब सोचो आप, यदि मानवीय मूल्य खत्म हो गया, तब मानव है क्या? हम तो बेकार हो गए, हम कहीं के नहीं रह गए। मतलब जिस विज्ञान और तकनीकी विकास हम गर्व करते हैं ना, उसने मानव होने के अर्थ को खंडित कर दिया। हम मानव रह कहां गए? अरे बातें, सब कुछ देखो जरा। मतलब जबकि सार्थक होने का मतलब क्या चीज है? आपका डिसीजन, आपका निर्णय, आपका बिहेवियर सार्थक हो, इसका मतलब क्या चीज है? तर्क और इमोशन दोनों का एक बेहतरीन समन्वय होना चाहिए। न तो विशुद्ध तार्किक हो, न तो प्योर इमोशनल हो, दोनों का खूबसूरत समन्वय होना चाहिए। और दुर्भाग्य क्या है? हमने उस समन्वय को खो दिया है। ये दोनों मिलकर ही मानव को मानव बनाती हैं और मानव के जीवन को सार्थक करती हैं। यदि आपने इमोशन को हटा दिया और तर्क की बात कर दी, तो मानव है क्या? हम तो रोबोट बनने जा रहे हैं। और सात्र ने कहा था, दुनिया का महान फिलोसफर, हम सब के सब रोबोट बन रहे हैं। बातें समझ में आ रही? अब एक चीज सोचो जरा, ये कैसे डायमेंशन चलेगा? एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, चूंकि लिखना है 1000 शब्दों में, 800 शब्दों में, तो केवल डायमेंशन को टच करो, आप बहुत अच्छा लिख सकते हो। आप सोचो, ये सारी बातें करने के बाद मैं एक एग्जांपल, ये राजनीतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक सारे डायमेंशन को लेकर चल रहा हूं मैं, वैज्ञानिक को लेकर चला मैं। अंत में देखा जाए, एक तरह से देखा जाए कि प्रशासनिक क्या है, हम कर क्या रहे हैं? कि जिस तरह प्रशासन में करप्शन बढ़ता चला जा रहा है ना, या मूल्यों की उपेक्षा हो रही है, वो क्या कर रहा है? धीरे धीरे प्रशासन के प्रति उदासीनता का भाव पैदा कर रहा है, और प्रशासन कहीं का नहीं रह जाता है, वो धोबी का कुत्ता बन जाएगा। फ्यूचर में होगा, रोबोट उससे बेहतर निर्णय ले रहा है। अरे बात है, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपसे, मान लिया जाए, जैसे हम प्रशासनिक की जब बात करेंगे, तो दो बातें होंगी। प्रशासनिक हाँ, जब मूल्यों की अपेक्षा होगी, और जब प्रशासनिक मूल्यों की अपेक्षा होगी, तो स्वाभाविक है और जब नीतियों का क्रियान्वयन कठिन हो जाएगा ना, नीतियों का जब क्रियान्वयन कठिन हो जाएगा, तो स्वाभाविक है और जब जनता का कल्याण बाधित हुआ, तो दो बातें होंगी। हमेशा ध्यान दें इस बात को। पहली बात, जनता के अंदर प्रशासकों के प्रति आक्रोश पैदा होगा। प्रशासकों के प्रति आक्रोश पैदा होगा, और जब आक्रोश पैदा होगा, तो दो बातें होंगी। प्रशासकों के प्रति कार्रवाई। हाँ, दूसरी बात, उस संस्था को समाप्त करने पर बल दिया जाएगा। इन दोनों स्थिति में क्या होगा? प्रशासक धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का।
प्रशासक, धोबी का कुत्ता बेकार हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। बस ये बताना चाहता हूं, डायमेंशन है, अब किस तरह खोलोगे आप, बस एक झलक एक तरह बताना चाहता हूं। अब सोचो 30 से 35 निबंध को डिस्कस कर लो आप, इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा ना, यकीन करो निबंध आपका बाहर नहीं जाएगा। और जो मैं केवल 35 से 40 निबंध डिस्कस करूंगा आपको, 35 से 40 निबंध, बस लिखना। ये बताना चाहता हूं देखो कैसे फिलोसफिकल निबंध पूछे जा रहे हैं, और 300 में 200 प्लस कैसे पाया जा सकता है। ये फ्री का नंबर है निबंध का, फ्री का नंबर, थोड़ा सबर करोगे ना आप फ्री में नंबर पा जाओगे। मैं यही सिखाना चाहता हूँ फिलॉसफी कितनी महत्वपूर्ण है, कैसे नंबर गेन किया जा सकता है फिलॉसफी के माध्यम से। ठीक है, फिर मैं अगला निबंध लेके आऊंगा मैं किसी और दिन। तब तक इसे देखो, सीखो निबंध कैसे लिखा जाता है। ओके, थैंक यू।